तो देखो भाई, जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, बात करते हैं उसके बारे में। 12th फिजिक्स के अंदर जो अपना चलता है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स की हमारे पास एक ब्रांच है, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम करते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अपन क्या करते हैं? चार्ज की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे चार्ज रेस्ट में होगा तब स्टडी करते हैं, मोशन में होगा तब स्टडी करते हैं, क्लियर है बात। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज कहीं में होता है? रेस्ट में, ठीक है ना। तो अगर अपन चार्ज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, उसको तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं उसको? चार्ज की स्टडी रेस्ट में जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। और वहीं पे अगर अपन करें स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज आपका कहीं में मोशन में, ठीक है, तो जो उसकी स्टडी है उसको लिया गया है किसके अंदर? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है ना। अब चार्ज जब मोशन में आता है, चार्ज कहीं में आता है? मोशन में, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अलग अलग तरह की क्या करता है? इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है इसको भी अपन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी में से चार्ज के मोशन करने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और उस ब्रांच को बोलते हैं अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या शुरू करने जा रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है अपन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि अगर हम ये नोटिस करते हैं, अगर हम ये नोटिस करते हैं, ठीक है ना, क्या नोटिस करते हैं कि किसी भी जगह में नेट चार्ज, किसी भी नेट चार्ज जो है वो फ्लो करके जा रहा है, ठीक है। तो जो इफेक्ट को करंट, क्लियर है बात। और इस इलेक्ट्रिक करंट को जो है, इसकी स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें, क्या की बात करें? इसकी स्ट्रेंथ, तो क्या लगता है? झटका। करंट की वजह से क्या लगता है? झटका। जब बॉडी में से क्या होता है? नेट चार्ज फ्लो के चला जाता है बॉडी, ठीक है ना। तो करंट बनता है और उसी की वजह से अपने को क्या लगता है? झटका, क्लियर बात। तो अलग अलग चीजों में झटके अलग अलग होते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी के ऊपर जुबान से टच करें, ठीक है ना, तब क्या कम है। घर पे जो अपने इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही होती है, अगर वो हमारे अंदर से फ्लो कर जाए तो झटका क्या होगा? इसका मतलब जो मोबाइल की बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कम है। और जो इलेक्ट्रिक अंदर से चली जाए तो झटका ज्यादा लगता है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब अपन बात करने वाले हैं किसके ऊपर? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि आगे चल के इसको अपन इलेक्ट्रिक करंट ही बोलेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल आई, कैपिटल आई, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है, करंट की जो, उसका मेजरमेंट किया जाता है उसके प्रैक्टिकली जो करंट की
या तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस को मेजर करते हैं, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट का के देख लो, क्लियर बात। तो बता दो कि यार ये तो तगड़ा करंट है और ये तो स्मॉल करंट है, समझ में आती बात। झटका का थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं। थ्योरेटिकल डेफिनेशन, तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? चार्ज फ्लो क्या होता है, क्या होगा? टाइम, क्लियर है। मतलब आई इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को? क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या मिलेगा? क्यू बाई, की यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ आई करंट की यूनिट क्या बनेगी? करंट की यूनिट चाहिए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास? कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास? कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर, क्लियर है। अगर अपन बात करें एसआई सिस्टम की, अगर अपन बात करें तो एसआई सिस्टम में जो आपका करंट है, ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्लियर बात। और फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए इसकी जो करंट की जो एसआई यूनिट है, एम्पियर साहब, उनके नाम पे रखी गई है एम्पियर। क्या रखी गई है? क्लियर बात। और 1 एम्पियर इक्वल क्या होता है? 1 कूलाम पर सेकंड। इसका मतलब 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन हुई कि अगर किसी जगह से 1 सेकंड में, अगर किसी जगह से करके चला जाता है, इसका मतलब उस जगह से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? कोई दिक्कत? पक्का? हाँ। देखो नेक्स्ट अब बात करें इसकी डायमेंशन के बारे में। क्या के बारे में बात करें? डायमेंशन, ठीक है। तो इसकी खुद की डायमेंशन जो है वो हमारे पास क्या होती है? A1। क्या होती है इसकी डायमेंशन? A1, M0, L0, T0, A1, M0, L0, T0। समझ में आती बात। अब देखो छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा होगा कि जब भी अपन करंट को शो करते हैं, ठीक है ना, जैसे अपन बोलते हैं ये कोई एलिमेंट, इसमें करंट जा रहा है, लगाते हैं, इसका मतलब करंट के पास क्या भी होती है? डायरेक्शन भी होती है। करंट के पास क्या भी होती है? डायरेक्शन भी होती है। तो अब अपन बात डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। समझ में आती बात। तो करंट की क्या डायरेक्शन लेते हैं, तो बात करते हैं डायरेक्शन। तो बात करें डायरेक्शन ऑफ किसके बारे में? डायरेक्शन ऑफ एक्शन होती है। तो देखो आई जो बनता है, करंट जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? बनता है चार्ज फ्लो होने की वजह से, ठीक है ना। और चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। पॉजिटिव चार्ज दौड़ेगा तो भी करंट बनेगा, नेगेटिव चार्ज दौड़ेगा। ये चीज तो पुराने लोगों ने क्या माना, ध्यान रखना, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये कन्वेंशन है, इसके पीछे कोई मानते हुए हैं, वो ये मानते हुए आए कि अगर तुम्हारा जो करंट है, तुम्हारा जो करंट है, ठीक है ना, तुम्हारा जो करंट है वो किसकी वजह से बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से अगर बन रहा है, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, समझ में आती बात। करंट अगर किसके फ्लो होने की वजह से बन रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना कि करंट की चार्ज की फ्लो नहीं थी। और चार्ज कितने तरह का होता है? 2, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव फ्लो करे।
चाहे पॉजिटिव फ्लो करे चाहे नेगेटिव फ्लो करे, करंट बनेगा। क्लियर है? तो पुराने लोगों ने क्या माना कि जिस डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आपको करंट की डायरेक्शन भी वही लेनी है, ठीक है ना। वहीं पे अगर तुम्हारा करंट नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने से बनता है, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रहा है, आपको करंट की डायरेक्शन उससे क्या लेनी है, अपोजिट। अब देखो ना, चार्ज ऐसे तो है ही नहीं, खुले में तो होता नहीं। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बात करी थी कि चार्ज हमेशा किस पे होता है, मास का मतलब चार्ज किसी न किसी पार्टिकल पे होता है, चार्ज किसी न किसी किस पे होता है, ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास क्या होता है, चार्ज, क्या बोलते हैं उनको, चार्ज के, ऐसे पार्टिकल जिनके पास चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स, पार्टिकल्स। अच्छा, अब पार्टिकल्स के पास दौड़ना भी चाहिए, क्या भी होना चाहिए, तो वो जब दौड़ेगा तो उसके माथे पे क्या रखा हुआ है, चार्ज, तो जहां से भी गुजरेगा, गुजरेगा तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्लियर है बात? तो उस पार्टिकल के दौड़ने के लिए उसको क्या होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए कि फ्री। तो अपन बात करें ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास क्या होता है, चार्ज हो, और साथ के साथ फ्री है, चल फिर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं बेटा, अपन फ्री चार्ज कैरियर्स, क्या बोलते हैं इनको, फ्री चार्ज चार्ज कैरियर्स। अब जो करंट है वो उन्हीं सब्सटेंसेस के अंदर फ्लो करेगा जिनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। जैसे हमारे शरीर में करंट फ्लो कर जाता है, फ्रेंड्स, हमारे शरीर पे अप्लाई हो जाए तो हमें क्या होता है, झटका लगता है, ठीक है ना। वोल्टेज, लोहा है, सिल्वर है, मेटल, जितनी भी मेटल्स है उन सब में करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। पर सूखी हुई लकड़ी में तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के मटेरियल जिनमें करंट फ्लो होता है उनके अंदर चार्ज कैरियर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जैसे अपन बात करें कंडक्टर्स की, अगर बात करूं मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री चार्ज कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लिखी जाए तो होती है लगभग 10⁻28। क्लियर है? बहुत तगड़ी फोर्स होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इनके पास क्या होते हैं, फ्री चार्ज के। इसी तरीके से और किसमें फ्लो करता है करंट, किसमें फ्लो करता है, डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, ऐसे मटेरियल जिनको किसी में डाल दो पानी में तो जो प्लस माइनस में टूट जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। जैसे मैंने पानी में क्या डाल दिया, पानी के अंदर, ठीक है ना, नमक को डाल दिया NaCl, इकाई में टूट जाएगा Na+ और Cl- में। अब जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव आयन भी दौड़ेगा और नेगेटिव आयन भी दौड़ेगा। तो जो डाई इलेक्ट्रिक सोल्यूशन है, चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड। करंट और किसमें फ्लो होता है, तो करंट सेमी कंडक्टर में भी फ्लो होता है, करंट किसमें भी फ्लो होता है, सेमी कंडक्टर में। और सेमी कंडक्टर में जो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड, ये अपने को पढ़ना है चैप्टर नंबर 14 जो अपन पढ़ेंगे 12 फिजिक्स का, उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। की बात करूं, इंसुलेटर्स में कौन कौन आ गया, जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया, वैक्स हो गया, माइका हो गया। इनमें क्या नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते, कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते। तो क्या कहूंगा मैं, नो फ्री चार्ज कैरियर्स, इनके पास कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं।
चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसलिए इनके अंदर क्या नहीं होगा, करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा, चाहे कितना ही धक्का दे लो, सारे के सारे वो बंधे हुए हैं, दौड़ने के लिए कोई भी फ्री, दौड़ने के लिए कोई भी फ्री, और जब कोई दौड़ेगा नहीं, ऐसा पार्टिकल निकलेगा नहीं, और जब चार्ज निकलेगा नहीं तो फिर करंट फ्लो होगा नहीं। समझ में आती बात? तो अभी तक जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा रहेगा, और चार्ज के मोशन में रहने से जो पहला इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज के फ्लो करने से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है। फिर इसकी स्ट्रेंथ, वैसे तो इसकी स्ट्रेंथ का मेजरमेंट का इसे करते हैं अपन, इसकी इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। बट थ्योरेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि पर यूनिट टाइम में किसी जगह से जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? और ऐसा ही यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। क्लियर बात? इसकी डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो करंट की डायरेक्शन क्या में, या जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसा पार्टिकल जिसके पास चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स। और सिर्फ चार्ज होने से काम नहीं चलेगा, वो पार्टिकल दौड़ना भी चाहिए, मोशन के लिए फ्री है, उनको बोलते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है ना। अलग अलग तरह के मटेरियल्स में फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, अलग अलग, इसलिए अलग अलग तरीके के मटेरियल्स में जो करंट फ्लो में करंट फ्लो करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने से, डाई इलेक्ट्रिक सोल्यूशन में करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के दौड़ने से। इंसुलेटर्स में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, उससे कुछ भी कर लो उसमें कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं। चलो भाई, तो अब क्या देखा अपन ने कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, कौन से कंडक्टर्स हैं, मेटेलिक है वो किसकी वजह से बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने से। किसकी वजह से बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने से। और इलेक्ट्रॉन को कैसे पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव। कन्वेंशन क्या बोलता है बड़ा, कि जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा अपोजिट, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इन मेटेलिक कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में कौन दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो अगर तेरा इलेक्ट्रॉन जो है, इधर देख, अगर तेरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ता है क्लॉकवाइज तो करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ता, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ता है एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी वजह से जो तेरा करंट बनेगा क्लॉकवाइज। समझ आती है बात? कोई दिक्कत? तो मेटेलिक कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिकल है, करंट उसके उसी डायरेक्शन में चलता है कि अपोजिट चलता है, अपोजिट चलता है। तो अगर सर्किट में तेरा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज तो करंट कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आगे है ना। चलो भाई, ये बात हो गई हमारी डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे अपन कहेंगे कि यार एम्पियर का हो रहा है, 1.5 एम्पियर का हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है इसके पास। और ये भी बताएंगे भाई इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके पास क्या भी होती है बेटा, डायरेक्शन। ये उठता है कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, वेक्टर किसे कहा जाता है, तो वेक्टर उसको कहा जाता है कि जिसके पास क्या हो, जो क्या करे, वेक्टर एलजेब्रा के लॉज को फॉलो करे, ठीक है ना। वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा क्यों करे, क्लियर है बात। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अब चेक कर लेते हैं कि वेक्टर एलजेब्रा के लॉज को फॉलो करती है। तो
तो जैसे देखना, अगर मैं कहूँ कि मान लो दो वायर है, ठीक है ना, इस तरीके से दो वायर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का, दोनों परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो मान लो कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू वेक्टर एलजेब्रा, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एलजेब्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 और 4 अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो 3 + 4 90 डिग्री पे क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, √3² + 4² तो आंसर कितना आना चाहिए 5, मतलब 3 करंट कितना आना चाहिए 5, पर जब यहाँ एमीटर लगा करके देखा गया तो पता चला 5 नहीं आता, वो वैल्यू हमेशा कितनी आती है 7। इसका मतलब क्या नहीं हो रहा, इसके बाद मैग्नीट्यूड है, डायरेक्ट एडिशन, वेक्टर एडिशन को क्या नहीं कर रहा, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, वेक्टर एडिशन के नहीं है, तो हम कहेंगे आई जो है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये स्केलर भी नहीं है, अच्छी, अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। बट अपने लेवल पे अपन बोलेंगे ये वेक्टर नहीं है, इसको एज ए स्केलर ट्रीट करेंगे। बट कैसे ट्रीट करेंगे, आ गया टेंसर का मतलब क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर जो वेक्टर लॉज को फॉलो, क्लियर बात। तो एक्चुअल में है नहीं तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर नहीं है, वेक्टर, समझ में आती बात। क्यों नहीं है वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, पक्का, बढ़े आगे, चलो भाई। जिसको अपन बोलेंगे एवरेज करंट, क्या बोलेंगे, कौन सा करंट, एवरेज। तो या तो इसको ऐसे लिख लो आई एवरेज, या तो किस तरीके से लिख लो इसको आई एवरेज, या फिर इसको इस तरीके, या फिर आई के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार, क्या लगा दिया जाता है, आई। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि अपन ने देखा एवरेज करंट कैसे निकालेंगे। मान लो कोई कंडक्टर था, उसके अंदर करंट फ्लो, करंट का मतलब उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, अपन ने यहाँ पे किसी व्यक्ति को बिठा दिया दिव्य दृष्टि देकर के, वैसे तो चार्ज जो है वो, ठीक है ना। अब वो क्या नोटिस करके बताता है, वो ये नोटिस करके बताता है कि इस जगह से इन डेल्टा टी टाइम यहां से कितना चार्ज फ्लो हो गया, डेल्टा क्यू चार्ज, डेल्टा क्यू चार्ज क्या कर गया, फ्लो कर गया, क्लियर है। तो एवरेज करंट कैसे, फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल जितना चार्ज फ्लो कर, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई क्या, टोटल टाइम। तो अगर किसी, तो एवरेज करंट क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस, ऐसे, अरे क्लियर है क्या, ठीक है। तो जब भी अपने से एवरेज करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, काय का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने टाइम में किसी जगह से टोटल कितना चार्ज फ्लो कर गया, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी एक दिक्कत, टाइप का चार्ज जब चलता है, जैसे सिर्फ पॉजिटिव चलेगा तो करंट निकालना आसान होता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से करंट अलग डायरेक्शन में चलता है और नेगेटिव की वजह से अपोजिट चलता है, तो फिर क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि अपन ऐसा मान सकते हैं, देखो इधर, कि अगर इस तरफ अगर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो या इस तरफ माइनस क्यू, अगर माइनस क्यू चार्ज आ रहा है,
तो ये चीज किसके इक्विवेलेंट है, आप इसको ऐसे मान सकते हो कि जैसे तो इधर प्लस आ रहा है, क्लियर है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। जब नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर, कोई दिक्कत, पक्का, डन है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं अपन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ले सिंपल सा, कि मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, कितने टाइम में, 10 सेकंड में इस डायरेक्शन में यहाँ से कितना चार्ज, प्लस 10 क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर गया 10 सेकंड में कितना, या डेल्टा डेल्टा टी सेकंड में यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर गया, प्लस 10 क्यू। अब तेरे से कहा गया क्या, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट निकालने के लिए क्या पता करोगे, टोटल कितना चार्ज फ्लो कर गया और कितने टाइम में कर गया। तो हम कहेंगे 10 क्यू फ्लो कर गया और कितने टाइम में फ्लो, एवरेज करंट है वो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू कितना है, अपॉन में डेल्टा टी। समझ में आती है बात। और क्योंकि ये जो चार्ज जाएगा, करंट की डायरेक्शन भी वही होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपने से अगला क्वेश्चन है, देख इधर, अगर ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा था, उसने नोटिस किया कि इस जगह से, ठीक है ना, इन डेल्टा टी टाइम, इन डेल्टा डेल्टा इस तरफ -5 क्यू चार्ज फ्लो कर गया, और आपसे पूछा एवरेज करंट बताओ, क्या बताओ। अपन सबसे पहले ये पता करो कि टोटल कितना चार्ज फ्लो कर गया, बता कितना कर गया, 5 क्यू। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, चार्ज की नेचर से अपने को सिर्फ क्या होगा, करंट की डायरेक्शन। 5 क्यू कितने टाइम में फ्लो कर गया, डेल्टा टी टाइम में। तो एवरेज करंट कितना होगा, क्या होगा, क्लियर है। तो डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखा, 5 क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो फ्लो हुआ है नेगेटिव था, तो नेगेटिव क्या लेंगे उससे। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, पक्का, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कि मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, और किसी ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया कि इन डेल्टा टी टाइम में, ठीक है ना, इस जगह से इस तरफ तो गया +10 क्यू चार्ज, और इस, क्लियर बात। आपसे पूछा एवरेज करंट बताओ, क्या बताओ। तो बताए इसमें सिर्फ पॉजिटिव चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, क्लियर बात। तो दोनों चल रहे हैं, तो एक तरीका तो क्या है, निकाल लो, ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन भी पता कर लो। फिर अगर सब्सट्रैक्ट कर लो, या दूसरा तरीका है कि सारे चार्ज को या तो प्लस ले लो या सारे को माइनस ले लो। तो अपने एक काम करते हैं, सारे को प्लस ले लेते हैं। तो सारे को प्लस लूंगा तो इस जगह से प्लस तो इधर जा ही रहा है 10 क्यू, और -5 क्यू का इधर जाना, या +5 क्यू का इधर, कि नेट कितना चार्ज फ्लो कर गया, +10 क्यू +5 क्यू। तो नेट कितना चार्ज फ्लो कर गया, 10 क्यू +5 क्यू, कितना फ्लो कर गया डेल्टा टी टाइम में। तो एवरेज करंट क्या लिखेंगे, बोलो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और ये जो फ्लो हुआ कौन सा था, पॉजिटिव। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा करंट की समझ, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कि मान लो ये इस तरफ जा रहा है हमारे पास 5 + 10 क्यू, कितना गया इधर, और इसी डायरेक्शन में कौन, और ये सब कब हुआ, इन डेल्टा टी टाइम। कितने टाइम में हुआ ये सब, डेल्टा टी टाइम में। आपसे पूछा है चल रहा है, सिर्फ नेगेटिव चल रहा है कि दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। तो क्या करो, या तो दोनों का अलग अलग करंट निकालो, और फिर देखो सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, या फिर तरीका क्या है,
या तो पूरे को प्लस बना दो या पूरे को माइनस बना दो, तो अपन पूरे को प्लस बना देते हैं। हम कहेंगे इस जगह से प्लस 10 क्यों गया इधर और -5 क्यों गया इधर, तो -5 क्यों, बात क्या है, बराबर। अब देखो इसका रिजल्टेंट क्या देखने को मिला, तो अपने को देखने को मिला कि इधर से इधर, तो जैसे मैं कहूँ कि किसी कमरे में दरवाजे से, ठीक है ना, 10 बच्चे कहाँ चले गए और 5 बच्चे उस 5 बच्चे बाहर चले गए। तो सेम चीज यहाँ कहेंगे +10 क्यों यूं गया और +5 क्यों यूं आ गया, तो नेट क्या हुआ, इस तरफ क्या चार्ज कितना फ्लो हुआ 5 क्यू, ये कितने टाइम में हुआ, डेल्टा एवरेज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो कितना आ गया 5 क्यू बाई डेल्टा टी। और जो फ्लो हुआ पॉजिटिव चलेगा, करंट की डायरेक्शन भी वही होगी। बोल कोई दिक्कत, पक्का समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। चलो भाई देखो और कुछ बातें करें अपन। जैसे अगर मैं तेरे से क्वेश्चन करूं, कैसे ये कोई दरवाजा है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई दरवाजा, ठीक है ना, और इस दरवाजे को कौन क्रॉस कर रहा है, मान लो कुछ बच्चे, कौन क्रॉस कर रहा है, ये कुछ बच्चे, और मान लो हर एक बच्चे के पास, ठीक है, हर एक बच्चे के पास कितना चार्ज है, 2 गुलाम, कितना चार्ज, 2 गुलाम चार्ज है। मान लो इस दरवाजे को 2 सेकंड में, इन 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में इस क्रॉस कर दिया, कितने बच्चों ने, 2 सेकंड में इस दरवाजे को कितने बच्चों ने क्रॉस कर दिया, 5 बच्चों ने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो बताओ यहाँ से कितना फ्लो करिए, तो हर एक बच्चे के पास कितना था, 2, ऐसे कितने बच्चे हैं, 5 फ्लो करिए। तो इसी तरीके से अगर मैं तेरे से कहूँ कि मान लो किसी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, 3 चार्ज कैरियर्स दौड़, चार्ज पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो कि इस जगह से कितने पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स निकल गए, और आपको क्या दे रखा है, आपको बता रखा है कि q इक्वल्स टू क्या है, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, ठीक है ना, हर पार्टिकल पे पार्टिकल्स गुजर गए n, तो बताइए यहाँ से टोटल चार्ज कितना गुजर गया, तो अपन वही कहेंगे हर एक के पास कितना चार्ज है, q, और मान लो ये काम हुआ डेल्टा टी टाइम में, कितने टाइम में, ठीक है ना, तो एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब एन क्यू बाई डेल्टा टी, एन क्यू बाई डेल्टा टी, समझ में आती बात। अब अगर वो जो अगर पार्टिकल्स कैसे थे, तो जिस डायरेक्शन में प्लस जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट जाएगा, और अगर वो चार्ज वो पार्टिकल्स जाएंगे करंट उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्यू की जगह पे जैसा भी पार्टिकल होगा उसका चार्ज लिख देना है। जैसे पार्टिकल अगर उसका भी ई होता है, ठीक है ना, अगर अल्फा पार्टिकल हुआ तो उसका 2e होता है। जैसे अगर तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई नेगेटिव में होता है, ठीक है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या कौन है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होता है, ई। अगर तेरा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, तेरा पार्टिकल कोई आयन है, मान लो एक्स, और उसके ऊपर लिखा हुआ है प्लस या माइनस, चार्ज होगा एन ई, कितना होगा, समझ आ रही बात, अरे बोल, ठीक है। इस तरीके से कि एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या देखा गया कि किसी जगह से, ठीक है ना, कितने 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल गए, और ये कितने टाइम में, सेकंड में
10 सेकंड में यहाँ से 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया। आपसे पूछा एवरेज करंट बताओ, ठीक है ना। तो एवरेज करंट निकालने, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 100 मिलियन 10⁻⁶, मतलब इतना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगी। क्लियर है? अरे बोल। तो इसको सोल्व करेंगे तो ई की जगह 1.6 10⁻⁸ सोल्व करेंगे तो कितना आया 1.6 10⁻⁻11 19 माइनस 19 प्लस टाइम में फ्लो किया 10 सेकंड में, ठीक है ना। तो एवरेज करंट जो बनेगा वो कितना होगा, डेल्टा क्यू बाई 1.6 10⁻⁻11 गुलाम, और टाइम कितना है 10 सेकंड, ठीक है। तो बोलो ये ऊपर 10⁻⁻12 और गुलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, क्लियर है बात। जैसे अगला क्वेश्चन कर जगह है, मान लो कोई मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री है, ठीक है, और प्लाज्मा स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और उसी टाइम पे उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और कोई जगह है और इसमें क्या हुआ, इस तरफ जो है, देख इधर, इस तरफ गए 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और 100 इलेक्ट्रॉन्स गए और इस तरफ आए, मान ले इसके अंदर 50 प्रोटॉन्स, 50 में हुआ। तो ऐसा हुआ इन, मान ले 10 माइक्रो सेकंड्स, कितने सेकंड में हुआ ये काम। अब बताइए इसमें कितने पार्टिकल चल रहे हैं, दो तरह के चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब दोनों पे जो चार्ज होता है, दोनों पे जो सेम होता है कि अपोजिट नेचर का होता है, अपोजिट नेचर का होता है, ठीक है ना। तो देखना इधर 100 इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना, इसका मतलब -100 ई चार्ज इधर गया, और 50 प्रोटॉन्स का इधर आना, इसका मतलब +50 ई तरीके के चल रहे हैं, तो दोनों को एक से रिप्लेस करते हैं अपन, ठीक है ना। तो -100 ई का यूं जाना या +50 इधर जा ही रहा था, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया, बोलो। तो और ये काम कितने टाइम में हुआ, 10 माइक्रो सेकंड। तो 10 माइक्रो का मतलब तो कितना आ गया, 10⁻⁻5, सही है ना। तो एवरेज डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू कितना है 150 ई, और 150 ई और 10⁻5, और वही ई की वैल्यू वगैरह रख करके सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पक्का, नहीं कोई दिक्कत, ठीक है। चलो भाई, अब आगे की बात करें, क्या एक अगला एग्जांपल लेते हैं, एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, एन इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जैसे मान लो सॉल्यूशन के अंदर पानी में H2SO4 डाल दिया, ठीक है ना। मान लो 10 सेकंड्स, कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड में इधर गए 100 H+ आयन, इधर कितने आयन गए, डायरेक्शन में आया मान लो 50 SO4-2, ठीक है। और आपसे पूछा क्या बताओ इसमें एवरेज करंट बताओ, क्या बताओ, क्या पता करना पड़ेगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, ठीक है। तो पहले देखो इसमें प्लस और माइनस दोनों दौड़ रहे हैं, इधर कितना जा रहा है 100 H+ जा रहे हैं, और इधर SO4-2 का जाना या 50 SO4+2 का इधर आना, बात क्या है हुआ, जो 100 H+ पे कितना चार्ज होगा,
तो SO4 प्लस 2 पे कितना होगा 2 ही, तो टोटल कितना हो गया 100 ही 100 हुआ। ये काम 10 सेकंड में हुआ, कितने में, तो एवरेज करंट कितना आ जाएगा बेटा, बोलो डेल्टा 100 और अपॉन 10 सेकंड, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, देखो इसी तरीके से मान लो इस तरीके से कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, और इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर ध्यान दे, इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो प्लस टी माइनस वन टाइम पे इस तरीके से डिपेंड करता है, कुलाम या मिली कुलाम में दे रखा है, टाइम में दे आपसे बोला उसने कि फाइंड आई एवरेज, क्या निकालो, आई एवरेज निकालो इन द इंटरवल फ्रॉम, इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड से 3 सेकेंड का जो 2 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपको क्यू दे दिया उसने, कितना दे दिया 2t² प्लस टी प्लस वन, टी की जगह डालो 1 सेकेंड, टी की जगह क्या डालो, ठीक है, तो टी की जगह 1 सेकेंड डालेंगे तो क्यू आएगा कितना +1, सॉरी माइनस है ना, -1, ठीक है, तो 1 1 तो कैंसिल हो गया, ये काम करेगा तेरा Q1 का, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें टी की जगह क्या डालो 3 सेकंड, तो क्यू कितना आएगा, तो 3 और -1, तो कितना आया 3² कितना हो गया 9, 21, 21 -1 कितना हो गया 20, तो 20 मिली गुलाम, ये हो गया तेरा Q2, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन Q2 माइनस Q1 और अपॉन T2 माइनस T1, -2 और T2 की जगह 3 और इसकी जगह, तो कितना आ गया ऊपर, तो कितना आ गया 9 मिली कुलाम पर सेकंड, तो क्या बन गया 9 मिली की जगह मिली और कुलाम पर सेकंड क्या बन गया एम्पियर, समझ आएगी बात। तो करंट आएगा मिली एम्पियर में, चार्ज अगर माइक्रो कुलाम में दिया हो तो करंट आएगा माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज करंट के बारे में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंस्टेंटेनियस करंट की, आएगी आएगी किसी इंस्टेंटेनियस करंट, तो देखो ये 11th क्लास में ही बताया जाता है इंस्टेंटेनियस, ये जो एवरेज निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं बट इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब वैल्यू फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल बोथ, जिसकी लिमिट हो टेंस टू जीरो, जिसकी लिमिट क्या हो टेंस टू जीरो, इतने छोटे से इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्लियर बात। तो देखना, अगर देखना इधर मान लो ये हमारे पास कोई जगह है, ठीक है, डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम में अगर यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर गया डेल्टा क्यू, तो जो एवरेज, अब अगर मैं कहूँ कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, डेल्टा टी बहुत छोटा है तो लिमिट लगा देंगे, क्लियर है। तो मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू, और इधर भी लिखेंगे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इधर आ जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये क्या लिखा बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और इधर से लिमिट हटेगी तो डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लियर बात।
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू, इसी को क्या बोलते हैं। अच्छा यहीं से एक बात और कर लेते हैं, देखो जैसे y और x में कोई कर्व बना हुआ है, y और x में क्या बना हुआ है, कोई कर्व, तो होता है स्लोप, क्या होती है, एक तो स्लोप, ठीक है ना, और दूसरा होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया कर्व, ठीक है ना। तो वाई एक्स कर्व की स्लोप कैसे निकाली जाती है, ऐसे dy बाई डी एक्स, और एरिया अंडर कर्व इसके अंदर इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन। तो अगर मान ले मैं q और t के बीच में कर्व बनाऊं, इसके बीच में जो चार्ज फ्लो, तो इस कर्व की स्लोप क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई क्यू टी कर्व की जो स्लोप है वो किसके बराबर होती है, करंट के, किसके बराबर होती है, करंट के, ठीक है ना। टी कर्व, स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व, स्लोप ऑफ इक्वल्स टू क्या होता है, करंट। क्यूटी कर्व की जो स्लोप है वो किसके, करंट की, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। जैसे देख लो, अगर मान लो मेरे को कहा जाए एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक है ना। अच्छा, और स्लोप निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं, दे दिया जाए एक्स एक्सिस से तो टेन थीटा, अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस, तो dy बाई डी एक्स, ये स्लोप निकालने के तरीके होते हैं, क्लियर। देखो भाई, तो आपको क्या दे दी, क्यूटी कर्व दे दी, ठीक है ना। ये एक का क्यूटी कर्व है, ए का, जो यहाँ से 30, बी का क्यूटी कर्व है जो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। उसका क्या बताओ, रेशियो बताओ, क्या बताओ उसका। अब ध्यान रखना, कभी भी कर्व दे करके कोई भी बात पूछी जाए, बात पूछी जाए तो आंसर या तो स्लोप से निकलेगा या फिर कहीं से निकलेगा, एरिया से, ठीक है ना। अब बता, क्यूटी कर्व की स्लोप, किसी भी कर्व की स्लोप क्यू, और एक्स पे कौन है, तो स्लोप क्या होगी इसकी, यहाँ पे अपने चेक करते हैं इसकी स्लोप क्या है, तो स्लोप इक्वल टू क्या होगी, इसका मतलब यहाँ तो अपने को पता चल गया कि जो स्लोप है, ये जो करंट है, क्या है, जो के बराबर है, इसकी स्लोप के बराबर है, क्लियर बात। तो आई इक्वल टू स्लोप, अब स्लोप लिखने के तीन तरीके हैं, तेरे को क्या दे जाएगा। अब ये चीज ए के लिए निकाले तो क्या लिखेंगे, टेन, बोल ए वाला टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यही चीज बी के लिए निकाले तो बी के लिए भी लिखेंगे टेन थीटा, वाई से 30, तो एक्स एक्सिस से कितना हो गया 60, तो यहाँ लिखेंगे टेन सिक्सटी की वैल्यू। अब अपने को दोनों का रेशियो चाहिए, 1/√3/√3, तो कितना आ गया, 1/3, मतलब रेशियो आ गया 1:2, आया कि नहीं आया, पक्का, ठीक है। चलो भाई, ये तो बात होगी हमारे पास काई की, स्लोप की, काई की। और करते हैं, एग्जाम्पल दिया, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है जो चार्ज फ्लो कर रहा है, वो टाइम पे इस तरीके से डिपेंड करता है, 2t² -4 -3, ठीक है ना। और चार्ज दे रखा है आपको माइक्रो कूलाम में, टाइम दे रखा है, और आपसे क्या पूछ, चलो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में बताओ इस कंडक्टर के अंदर कर रहा है, ये पूछा गया है। तो देखो क्यू टी, एवरेज करंट पूछा कि इंस्टेंटेनियस पूछा, कैसे पता, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा गया है। क्या लिखेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बोलो सब जाएगा बाहर,
टी स्क्वायर का 2t, फिर प्लस किसको पकड़ोगे 4t को, फिर माइनस अकेले कॉन्स्टेंट का क्या हो गया 0। तो करंट का जो फंक्शन आया टाइम की फॉर्म में कितना आया, करंट का पूछा गया 2 सेकंड पे, तो इसमें टी की जगह क्या डाल दें, क्लियर है। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 12, चार्ज है माइक्रो गुलाम में, तो करंट आएगा माइक्रो, आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो लगे याद एक कॉन्सेप्ट और आज का लास्ट, ठीक है। आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, तो यहां से क्या मैं, अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इधर लिमिट लगेगी किसकी, टी की, तो टी की लिमिट मान लो Q1 से Q2, क्लियर है। तो बताओ लिमिट है Q1 से Q2, और इसका जब तक फंक्शन नहीं देगा तब तक कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। यहाँ इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक T1 से T2, इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी और लिमिट कहाँ से कहाँ तक T1 से T2, तो ये क्या है, ये टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 टू टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 टू T2, ये वो है। और याद करो इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन क्या बताता है। तो अगर मान ले आई और टी के बीच में, तो आई और टी के बीच में अगर कर्व बना होता तो इसका एरिया कैसे लिखता था, कैसे लिखता बता, आई टी कर्व, बोलो कैसे लिखता, ऐसे लिखता है इंटीग्रेशन। ये तो क्या है, ये तो चार्ज फ्लो है, क्या ये चार्ज फ्लो है, इससे क्या पता चला, क्या है जो आई टी कर्व का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज फ्लो के इक्वल होता है। आई टी कर्व का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज फ्लो का, ठीक है। अच्छा इस हिसाब से देखना इधर, तो जो एवरेज करंट का फॉर्मूला है वो क्या भी बन सकता है, इधर ध्यान दें, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन आई डी टी लिमिट T1 से T2, और डेल्टा टू टी को लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन डी टी, और यहाँ आ जाएगा लिमिट, लेते हैं यूज इट, इस फॉर्मूले को भी यूज में लेते हैं, यूज इट जब आपको आई जो है ना वो किसका फंक्शन दिया जाए, टाइम का। अगर आई वाला फॉर्मूला एवरेज करंट निकालने के लिए यूज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत पक्का, हाँ। तो जैसे मैं कहूँ कि इस तरह से कोई कंडक्टर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई इक्वल टू 2t एम्पियर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि क्या निकालो, डेल्टा क्यू निकालो, मतलब चार्ज कितना, टी इक्वल टू 2 सेकंड टू टी इक्वल टू 4 सेकंड, 2 सेकंड से 4 सेकंड के अंदर कितना चार्ज, ठीक है ना। तो बता आई किसका फंक्शन है, आई किसका फंक्शन है, फंक्शन है आई अगर किसका फंक्शन है, टी का, ठीक है ना। तो फिर टोटल चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे, आई अगर टी का फंक्शन है तो टोटल चार्ज फ्लो कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अपने को टोटल चार्ज फ्लो निकालना है, ठीक है। ऐसे नहीं आया तो ऐसे देख ले, भूल जाए तो भाई आई इक्वल टू 2t है, सारा करंट देखे डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया 2t,
तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू, क्या कर दो इसको, टू तो छूट जाएगा, इसको इंटीग्रेट, क्लियर है। इसको लिख देंगे डेल्टा क्यू, ये 2 से, और टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 2। अब करेंगे ऊंच माइनस नीच, तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 6, माइनस 4 कितना आएगा, करंट दिया हुआ है एम्पियर में, तो चार्ज का ही में आ जाएगा, कूलम में कहीं में आ जाएगा, आया कि नहीं आया, अरे बोल। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर खत्म करते हैं प्रोग्राम। देखो कर्व दे रखा है, कौन सा कर्व दे रखा है, आई वर्सेस टी, ठीक है ना, ये कुछ इस टाइम है सेकंड्स में, और यहाँ पे करंट दे रखा है, और ये जो करंट है, ठीक है, और कर्व बना रखा है कुछ इस तरह का, ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2, ये 0, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है मान ले 5, ठीक है। अरे क्लियर है। अब तेरे से पूछा उसने क्या कि आईटी 5 सेकंड में बता कितना चार्ज फ्लो हुआ, तेरे से पूछा डेल्टा क्यू बता इन इन 5 सेकंड, तो हुआ ये बताओ, ठीक है ना। तो बोल कर्व दे करके कुछ पूछा है, तो या तो कर्व की स्लो कुछ ना कुछ, और अभी अभी तो पढ़ा है अपन ने, आईटी कर्व का एरिया क्या देता है, आईटी कर्व का एरिया क्या देता है, लेंगे ये एरिया निकाल लेंगे, क्या बोला उसने 5 सेकंड तक, तो 5 सेकंड में पूरा ही करवाइए टोटल एरिया A1 और ये वाला एरिया A2, तो क्या लिखेंगे अपन कि जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ वो होगा एरिया A1 प्लस, क्या ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस, बेस कितना है 4, ठीक है ना, और इनटू हाइट, हाइट भी कितनी है 4, प्लस, बोलो इसका बेस कितना है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना है 1, कितनी है, क्लियर बात। तो बोल ये इससे कटा 2 टाइम्स, तो 4 2 जा -1, तो ये आया -1, 8 -1 कितना है 7, करंट का ही में, मिली एम्पियर में, तो चार्ज का ही में दिक्कत, पक्का।